Today we are diving into the world of dividend investing, which is one of the most popular strategy among the long-term investors. If you are looking to build a steady stream of passive income, so this video is for you. Guys, आज की इस particular video में हम dividend investing के बारे में जानेंगे. We will see what is dividend investing, what are the pros and the cons of the dividend investing. We will also see top 5 companies of the India which give the high dividend from the last continuous 5 years. And in the end, through the Excel, we will see अगर हमने अपना अच्छा खासा अमाउंट इन हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2025 में वो अमाउंट कितना एप्रिशिएट हुआ होता और प्लस हमें कितना डिविडेंड उन पर्टिकुलर स्टॉक से मिलता. Now the question arises is what is dividend investing? Guys, dividend investing is a strategy where investor buy a stocks for a passive income generation plus he also see the price appreciation of the stock over a period of time. It's similar to getting the paycheck from your investment plus you see your price appreciation of your investment over a period of time. Now the question arises is why dividend investing is important and what are the pros of the dividend investing. First of all guys, dividend investing उन लोगों के लिए सही है जिनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट है. फॉर एग्जांपल रिटायर्ड पर्सन हो गया, बिकॉज इन डिविडेंड इन्वेस्टिंग वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टार्टिंग फेज सो दैट हम उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट अ पैसिव इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स. सो बेसिकली नाउ कम्स टू द व्हाट आर द प्रोस ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग. द फर्स्ट इज पैसिव इनकम. ऑफ कोर्स हमें एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट होती है डिविडेंड पेइंग स्टॉक से, प्लस हम अपने स्टॉक्स का एप्रिसिएशन भी देखते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सेकंड प्रो है यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट. अगर हम उन्हीं डिविडेंड को अगेन उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे तो एट द लार्ज स्केल ऑफ टाइम और एट द स्पैन ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे खासे अमाउंट से ग्रो होगा. थर्ड पॉइंट इज लोअर रिस्क. गाइस ऑलमोस्ट रिमेंबर जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, सिमिलरली बेसिकली द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है. सो उन पर्टिकुलर कंपनी में प्राइस डिप्रिसिएशन होने के बहुत ही कम चांसेस है, बट वी विल सी व्हाट आर दोस 5 स्टॉक्स इन दिस लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. रेगुलर डिविडेंड पे आउट कैन हेल्प यू टू बीट द इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो दीस आर ऑल द प्रोस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिविडेंड इन्वेस्टिंग. नाउ सी व्हाट आर द कॉन्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग. लिमिटेड ग्रोथ. गाइस देखो जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होगा ना, वो अपना अगर कुछ डिविडेंड में दे रहा है तो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो आपको डिविडेंड में दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसा है. सो ऑफ कोर्स द प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ दीज कंपनी, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कंपनी होती है जो हाई डिविडेंड पे करती है, उनका प्राइस एप्रिसिएशन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू अदर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज. सो वहां पे एक तो रहता है कि थोड़ा प्राइस एप्रिसिएशन कम देखने को मिलेगा, बट आपके पास एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट हो रही है. नाउ द सेकंड कॉन्स इज डिविडेंड कट ड्यूरिंग द टफ टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज. फॉर एग्जांपल इन कोरोना क्राइसिस बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने अपना डिविडेंड पे नहीं किया था बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम द टफ टाइम. सो ऑफ कोर्स यू कैन सी कि कोई साल आपको डिविडेंड नहीं मिले, बट जब मिलेगा आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का एक डिविडेंड आपको इस पर्टिकुलर कंपनियों से मिलेगा. नाउ व्हाट आर द टॉप 5 हाई dividend paying stocks in there? These are the list of top 5 high dividend paying stocks in the India. These are all our public sector undertaking companies, and इन कंपनियों में I am not taking any company जिसका प्राइस एप्रिसिएशन नहीं है. फॉर एग्जांपल जो डिविडेंड तो अच्छा खासा दे रहा है, बस स्टॉक का प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, ऐसे स्टॉक्स नहीं लिए. इनका रेगुलरली आप देखोगे ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है. जो प्राइस भी इन स्टॉक्स का बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो हो रहा है, एज वेल एज यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द dividend also as a passive income. Let's suppose we have a capital of 10 lakh during the 2018 or 2019, which is not like a corona crisis. corona crisis का फॉल इंडिया में मिड 2020 से देखने को मिला था. उससे पहले मार्केट ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई है, स्मॉल सा करेक्शन था. तो अगर हमने उस समय पे ऑलमोस्ट 10 लाख कैपिटल इन टॉप 5 कंपनियों में डाइवर्सिफाई किया होता तो वो पोर्टफोलियो आज के टाइम में कैसा होता. तो मैं आपको ये पर्टिकुलर थिंग एक्सेल शीट के थ्रू दिखाता हूँ. लेट्स सपोज वी इन्वेस्टेड 10 lakh capital, 2 lakh capital in each of these 5 companies, and let's see how these companies, how our portfolio has grown in the span of this 5 to 6 years. This is the Excel sheet basically. यहाँ पे मैंने सारे 5 high dividend paying stocks ले लिए, IOCL, Coal India, NTPC, हिंदुस्तान जिंक and Power Grid. So अगर मैं इन particular stocks को in the starting phase, in the ending phase of 2019, अगर मैं इन particular stocks में 2 lakh rupees, like we taken the 10 lakh rupees of portfolio, तो अगर हमने 2 लाख रुपीस हर एक stocks में इन्वेस्ट किया होता, so in IOCL we get close to 1100 rupees शेयर. उस समय जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 2019 में, सो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे 1100 शेयर मिलते हैं. कोल इंडिया के मुझे उसके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग 2600 शेयर मिलते हैं. एनटीपीसी में मुझे ऑलमोस्ट 1800 शेयर मिलते हैं. हिंदुस्तान जिंक में 1000 एंड पावर ग्रिड में ऑलमोस्ट 2000 number of share मुझे मिलते हैं. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर कॉलम इज द करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस इन पर्टिकुलर प्राइस इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के क्या चल रहा है. आज है क्लोज टू 10th of January. तो आज के दिन 10th of January 2025 ऑलमोस्ट 5 years के स्पैन में आज के टाइम में इनका करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है.
एंड अगर मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का डिविडेंड दिखाऊं तो दिस वाज 2020 इन स्टॉक्स को लेने के बाद एक उस 2020 में मुझे इस पर्टिकुलर कॉल इंडिया ने IOCL ने ऑलमोस्ट 4.25 रुपीज का डिविडेंड दिया. Call India has given me 20 rupees of dividend, NTPC is giving you 3, similarly 38 and Power Grid ने 15% का मुझे डिविडेंड यहाँ पे दिया है. और इन सभी डिविडेंड का अगर मैं सम करूं तो इन 2020 उस पर्टिकुलर ईयर में विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख मुझे 2020 में ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपीज का डिविडेंड मिला. तो विच इज लाइक 10 लाख का 1,30,000 ऑलमोस्ट 13% मुझे 13% का यहाँ पे मुझे डिविडेंड मिला, विच इज माई टोटली पैसिव इनकम जो मैंने बिना कुछ मेहनत किए जस्ट आई इन्वेस्टेड ऑन पर्टिकुलर स्टॉक्स और इजीली मेरी 1,30,000 13% का मुझे यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 10 लाख पे 13% मिल रहा है. इफ द पर्सन हैज क्लोज टू 1 करोड़ ऑफ कैपिटल, उसको 13% यानी ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज का पैसिव इनकम में डिविडेंड मिलेगा, विच इज फार मोर देन देयर ईयरली एक्सपेंसेस. लाइक 13 लाख का ऑलमोस्ट एक ईयरली एक्सपेंसेस एक बंदे का आसानी से एक्सपेंसेस निकल जाता है विद दिस पैसिव इन्वेस्टिंग. ओके, सो सिमिलरली अगर मैं 2021 में दिखाऊं तो दीस आर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, और उस पर्टिकुलर ईयर में ऑलमोस्ट 1,13,000 रुपीज का डिविडेंड मिला. सिमिलरली 2022 में मैं देखूं तो दीस आर द डिविडेंड अमाउंट और इनका सबका एड अप होगा 1,41,000. सिमिलरली 2023 में ये इनका डिविडेंड अमाउंट है और इनका एड अप होता है 1,17,000. यानी आप देख लो डिविडेंड इज ऑलमोस्ट हमें ऑलमोस्ट 10 to 12% का डिविडेंड ऑन एन एवरेज मिल रहा है. और इस 2023 में जहां पे ऑलमोस्ट मार्केट सारे ऑल टाइम हाई पे थे, सो इवन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऑल्सो ऑल टाइम हाई अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, तो ऑफकोर्स आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिला. वो है क्लोज टू 1.7 लाख, सो ऑलमोस्ट 17% विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज गाइस. ओके, सिमिलरली 2024 में हमें ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का डिविडेंड मिला. सो आप देख सकते हो हमें ईच एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग मोर देन 1 लाख ऑफ डिविडेंड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 10 lakhs. और अगर मैं टोटल का एड अप कर दूं तो हमें इन 5 इयर्स में लाइक 2019 में हमने इन्वेस्टिंग की, 20, 21, 22, 23, 24 इन 4 सालों में हमें टोटल 6,56,000 रुपीज का डिविडेंड मिला, जो कि क्लोज टू 65% है. लाइक मेरा 10 लाख का इन्वेस्टिंग है, मैं अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होते हुए भी देख रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज वेल एज मुझे 6 लाख ऑलमोस्ट 6.5 lakhs का मुझे डिविडेंड भी मिला, विच इज पैसिव इनकम, विच इज अ डिविडेंड इनकम. दिस इज द पावर ऑफ डिविडेंड इनकम. आप देख सकते हो दिस इज द पावर ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जिससे हमें अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हुई. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ द कंपाउंडिंग वर्क इन दिस पर्टिकुलर डिविडेंड इन्वेस्टिंग. देखो ऑफ कोर्स आपका अमाउंट कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, और अगर मैं आपके अमाउंट को बताऊं, ये मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट, जब मैं बताऊंगा कि कितना परसेंट सीएजीआर जनरेट किया. नाउ यू हैव टू चॉइस. आप क्या कर सकते हो, अपनी पैसिव इनकम जो कि डिविडेंड इनकम है, आप उसको या तो री इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरे फंड में या इन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स में. इफ यू वांट मोर डाइवर्सिफाई, तो आप इस पर्टिकुलर डिविडेंड को एक अदर बेसिकली म्यूचुअल फंड हो गया या ETF हो गया या कोई भी अदर जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन सी द कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर आप इस डिविडेंड इनकम को, अगर आप ये जो डिविडेंड इनकम है इसको अगर आप ETF में इन्वेस्ट करो, और मैं ETF भी ऐसा ले रहा हूँ जो अच्छा खासा ETF है जिसने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है, विच इज निफ्टी जूनियर 20 ETF. और ये क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, पता है तो वेल एंड गुड बने रहो. तो बेसिकली जिसको नहीं पता, निफ्टी जूनियर 20 ETF इज नेक्स्ट 50 कंपनीज का बास्केट है, यानी 51th कंपनी से लेके 100 कंपनी, जो फर्स्ट 50 कंपनीज निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 कंपनीज जो है उनको जूनियर 20 हम कहते हैं. अगर उस पर्टिकुलर ETF में अगर आप इन्वेस्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 1,30,000 रुपीज जो आपको एक साल में जो आपको डिविडेंड मिला, वो आप एट द एंड ऑफ द ईयर एक जूनियर 20 के ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हमारा पोर्टफोलियो कैसे ग्रो होता है वो मैं अब आपको इस एक्सेल के थ्रू दिखाता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1,30,000 रुपीज निफ्टी जूनियर 20 में इन्वेस्ट किए थे 2020 में, जो मेरी डिविडेंड इनकम थी, तो मुझे क्लोज टू 393 शेयर मिलते हैं निफ्टी जूनियर 20 के. सिमिलरली 2021 का जो मेरा डिविडेंड है, अगर वो मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे 285 शेयर मिलते जूनियर 20 ETF के. सिमिलरली 2022 में 351 मिलते, 2024 में 300 मिलते, और 2024 में मार्केट वाइज था ऑल टाइम हाई, वहां मुझे ओनली 140 शेयर मिलते. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय इन्वेस्टिंग दिस डिविडेंड इनकम इन दिस पर्टिकुलर ETF आर क्लोज टू 1469. तो मैंने अपनी डिविडेंड इनकम से 1469
ETF जूनियर बीस के ETF नंबर ऑफ शेयर मैंने इजीली खरीद लिए विदाउट पेइंग माय पर्सनल मनी। आज के टाइम पे नाउ प्रेजेंटली और अभी के टाइम में मार्केट इज ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय 12%। हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं वो भी हमने ऑल टाइम हाई पे खरीदा है। ऐसा नहीं कि मैंने कोरोना क्राइसिस में खरीदा है जहां पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है, नहीं, मैंने ऑल टाइम हाई जब मार्केट था इंडिया का तब खरीदा 2029 में। एंड नाउ जब मार्केट ऑलमोस्ट 12% करेक्ट हो चुका है, इंडियन मार्केट आज 10th जनवरी है, तो यहाँ पे आज के टाइम में निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस इज 687। सो टोटल रिटर्न मुझे अभी तक मिल रहा है क्लोज टू 10 लैक्स। सो मेरा इन्वेस्टमेंट था 6.5 लैक्स इन जूनियर बीस, जो कि मेरा डिविडेंड इनकम था, और मेरा आज के टाइम में जो मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है वो ऑलमोस्ट 10 लाख का हुआ है। दिस इज ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस डिविडेंड इनकम। और अगर मैं आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊं कि मेरा जो मैंने डिविडेंड लिए है उनका कितना मार्केट प्राइस चल रहा है, प्लस मेरे ETF का कितना मार्केट प्राइस चल रहा है, सो आप देखोगे दिस इज द डिविडेंड स्टॉक पोर्टफोलियो विच इज 26,76,000। यानी मैंने 2020 में जो मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे उनकी आज के टाइम में वैल्यू क्लोज टू 26 लाख हो चुकी है। प्लस मेरे ETF पोर्टफोलियो जो मैंने डिविडेंड इनकम इन्वेस्ट करके जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बताया उसकी वैल्यू क्लोज टू 10 लाख हो चुकी है। तो टोटल पोर्टफोलियो इन द स्पैन ऑफ 5 years मैंने अपना 10 लाख कैपिटल ग्रो कर लिया टू 36 लाख विच इज क्लोज टू 3.6 टाइम, या आप कह सकते हो 3.5 टाइम्स, जो कि टोटल CAGR है 30% ऑफ रिटर्न। देख रहे हो गाइस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं। इन द स्पैन ऑफ 5 year मैंने 10 लाख का कैपिटल 36 लाख में ग्रो कर लिया बाय डूइंग नथिंग। और ये ऑलमोस्ट मुझे 30% का CAGR जनरेट करके दिया इन द स्पैन ऑफ 5 years। एंड टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट इज 36,85,000 विच इज क्लोज टू 37 lakhs। तो यानी 10 लाख का कैपिटल मैंने ऑलमोस्ट 37 lakhs में ग्रो कर लिया। अगर ये ETF पोर्टफोलियो में अगर हटा दूं, बिकॉज डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज बेसिकली फॉर पैसिव इनकम, राइट, वहां पे आप ऐसा नहीं कि उसको भी इन्वेस्ट करना है, पैसिव इनकम इज टू एक्सपेंस ऑन योरसेल्फ बेसिकली। सो अगर मैं ETF पोर्टफोलियो को भी हटा दूं कि मैंने जो डिविडेंड आपको मिला वो आपने अपने ऊपर खर्च किया ना कि इन्वेस्ट किया, तो भी आपने एक अच्छा खासा यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ग्रो किया। अपना जो हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स थे वो आपने ऑलमोस्ट 26,076 में ग्रो किया, जो कि ऑलमोस्ट 21% CAGR बन के आता है। तो आपको पता लगा कि व्हाट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिविडेंड इन्वेस्टिंग्स। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सच कंटेंट तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ यू फाउंड इंटरेस्टिंग सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो।